और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट अब स्वतः संज्ञान लेगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी। और आपको बता दें कि इसमें बेंच का गठन भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगी और सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच अब इसमें सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की पीठ मंगलवार को मामले में सुनवाई करेगी। बड़ी खबर, जहां पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच अब इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को यानी मंगलवार को सीजेआई की टीम इस पर सुनवाई करेगी और इसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की पीठ मंगलवार को मामले में सुनवाई करेगी। तो लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में सारे डॉक्टर्स से लेकर समूचा हिंदुस्तान, जहां पर आक्रोश देखा जा रहा है। तमाम डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं और इस बीच अब कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रही है और सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। और तमाम जानकारी के साथ दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। धन्यवाद। दीप्ति जी, लगातार एक आक्रोश देखा जा रहा है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर। लगातार एक लंबा अरसा बीत गया, क्योंकि 8 से 9 तारीख का यह मामला और लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। अब स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। इस पूरे मामले में अब कितनी जल्दी पीड़िता को और परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, स्वतः संज्ञान लेने के पीछे रीजन ये है कि देश जो हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की बातों से बाहर भी कई देशों ने विरोध जताया। और ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि यहाँ की एक बेटी बाहर जॉब करने के लिए रात को कहीं रेजिडेंट डॉक्टर है तो उसके साथ इतनी जघन्य अपराध किया गया। और ना सिर्फ उसके साथ रेप हुआ, उसकी जान भी ले ली गई और बहुत ही ब्रूटली उसके साथ हत्या की गई, जिसकी वजह से ये आक्रोश था। और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना ही पड़ा, क्योंकि इसके लिए उनके पास आवेदन दिया गया था। और इसके बाद अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे इसको प्रोसीड करेगा, क्योंकि अभी 3 स्पेशल जज के जो बेंच है उसमें ये सुनवाई होगी 20 तारीख की। और उसमें ये देखना होगा, ये नोटिस देकर वहाँ कलकत्ता की सरकार को, जो लोकल गवर्नेंस है, उनको बुलाती है और साथ में वो हॉस्पिटल और किन किन को पार्टी बनाया जाता है। जी दीप्ति जी, इस पूरे मामले में लगातार जो आरोप लग रहे हैं, हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ की ओर भी आरोप लग रहे हैं कि जो क्राइम सीन है वहां से 100 मीटर की दूरी पर ही साक्ष्य को मिटाने के लिए वहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जा रहा है। ऐसे तमाम आरोप और इसके बाद जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हैं उन पर भी हमला करने के आरोप। इसको लेकर अब क्या कुछ धाराएं इसमें लग सकती हैं, क्योंकि लगातार आक्रोश तो बढ़ रहा है और वहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी लगातार चरमराती नजर आ रही है इस पूरे मामले में? जी, जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स और कल पूरे देशव्यापी यहाँ पे हड़ताल रहा, उससे काफी ज्यादा मुश्किल का सामना आम जनता को झेलना पड़ा। कई ऐसे, क्योंकि अभी ये जो समय है, डेंगू और कई ऐसे फीवर के साथ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स थे ही नहीं जहाँ उनकी इलाज, और अफरा तफरी से मची रहा पूरा कल। तो ये काफी ऐसा समय था जिसको कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। दूसरी बात, इस हॉस्पिटल को पर्टिकुलरली अगर चेक किया गया तो इसमें ये देखा गया कि एक डॉक्टर ने भी सुसाइड किया है, एक डायरेक्टर ने भी सुसाइड किया। तो यहाँ पे क्राइम काफी होते रहे जी, और फिर भी इसके ऊपर किसी तरीके का लोकल जो पुलिस है कोई भी अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो ये सारी वजहों को हुए, क्योंकि अब सब कुछ हो जाता है, लोग को पता लेते हैं जी, इसी वजह से कोर्ट से अब जागरूक होकर और ज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करें। जी दीप्ति जी, एक सवाल और करना चाहूंगी। जिस तरीके से 9 तारीख का ये वाकया है और आज 18 तारीख हो गई, 20 तारीख को इसको लेकर अब 3 जजेस की बेंच है इस पे सुनवाई करेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो धाराएं हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इस तरीके से जल्दी इस मामले की सुनवाई हो, ऐसे तमाम मामले, क्योंकि सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले अगर हम पूरा उसका आंकड़ा देखें, हर दिन ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इस पे एक कड़ा और बड़ा कानून बनाया
बनाया जाए ताकि सख्ती से निर्देश दिया जाए उन तमाम अपराधियों को जो इस तरीके से महिलाओं को, बच्चियों को और जो वर्किंग प्लेस में काम करने वाली लेडीज है उनको इस तरीके से निशाना बना रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना जरूरी लग रहा है मुझे जी। कि जो भारत के न्याय संहिता के अंदर बदलाव आया है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या उनके साथ उनके शरीर से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके के अपराध करने वाले अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 10 साल से लेकर और भी कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर की गई है। तो अब इसमें कानून में कोई कमी नहीं है। कमी है तो व्यवस्था में। अगर हमारी लोकल गवर्नेंस किसी तरीके का छूट देती है तभी अपराधी बच निकलते हैं। अगर वो कानून के पंजे में आ गए तो वो किसी भी तरीके से नहीं छूटेंगे। ये आप लोगों से जरूर वादा है। और नया जो न्याय संहिता आया है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव है और बहुत सारी कड़ाई के साथ महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ी और ये आश्वासन भी दिया, ये भरोसा भी दिया कि जल्द से जल्द अब जो सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहा है तो एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी इस मामले में। कोलकाता की जो बिटिया के साथ ये बड़ा अत्याचार हुआ है, रेप और मर्डर, उसके बाद इस पर राजनीति, तो कहीं ना कहीं अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो तमाम ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, तो कोलकाता में लगातार इस घटना को लेकर विरोध देखा जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहा है। और संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, जिसमें शामिल होंगे DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला, तो 20 अगस्त यानी मंगलवार को होगी सुनवाई। और इस सुनवाई में 3 जजेस की बेंच शामिल होगी। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी न्याय इस मामले में मिलता है।